से कुछ एक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा, तो कहाँ जाएंगे ईपीएस के पेंशन धारक? तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये बूढ़े लोग उस दिन क्या भूखे रह के दिवाली मनाएंगे? यहाँ तो हर रोज 200 लोग मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुद्दा इलेक्शन से पहले नहीं। आने वाले समय में कोई आप अल्टीमेटम या कुछ आप करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, दर्शकों को बताइए। हमारे साथ अभी अशोक राउत जी हैं। ईपीएस पेंशन को लेकर के ये तब से धरना पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी महीने हो गए इनका विरोध प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी भी सरकार जो है, सरकार आ नहीं रही। और सरकार की तरफ सर क्या है जो आपका जो सरकार अभी भी आपने किया था, सरकार की तरफ से कुछ आया, सकारात्मक जवाब आया कुछ? देखिए, आपने देखा होगा 7 दिसंबर को हमने रामलीला ग्राउंड पे बहुत बड़ा आंदोलन किया। देश से करीब 50-60 हज़ार बुजुर्ग वहाँ पे आए थे। और उसके बाद 8 तारीख से हम जंतर मंतर पे हमने क्रमिक अनशन शुरू किया। 13 तारीख से हमने आमरण अनशन पे बैठे। 13 तारीख को हमें डिटेन करके ले गए। फिर 14 तारीख को फिर हम बैठे अनशन पे। तो 14 तारीख को आदरणीय मंत्री जी, श्रम मंत्री जी ने हमको बुला लिया और बुलाने के बाद हमें आश्वासित किया कि आपका काम हम जल्दी कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन ये अनशन वापस लीजिए। हमने अनशन वापस लिया। फिर 2 दिन बाद वो जहाँ हम रहते हैं वहाँ के वो कुछ प्रभारी भी है उनके पॉलिटिकल पार्टी के, तो वहाँ पे भी आए थे, वहाँ हम लोग मिले। उन्होंने कहा आपका काम हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, हो सकता है हम अगले महीने। आश्वासन दे रहे सरकार, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं, उन्होंने 3 बार आश्वासन दिए। आदरणीय मोदी जी के साथ हमारी 2 बार मुलाकातें हुई हैं, आधा घंटा चर्चा हुई है। उन्होंने पूरा विषय समझने के बाद उन्होंने कहा है ये काम जेन्युइन है, ये काम मैं करूँगा। ये मोदी जी की हमें डबल गारंटी मिली है। अब आप तो देख रहे हैं सभी तरफ मोदी जी की गारंटी के बड़े पोस्टर लगे। सर दर्शकों को बताइए कि कभी मैनिफेस्टो में या कभी सरकार के या कभी स्टेट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ आता है कि आपके पेंशन को दोबारा बहाल किया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ले लीजिए। हाँ, नहीं, मैं समझ गया आपका। अभी तक तो किसी के मैनिफेस्टो में आया नहीं। अभी ये मैनिफेस्टो में आएगा तो मैनिफेस्टो क्या, मैनिफेस्टो अगले 5 साल के लिए होता है। से कुछ एक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा, तो कहाँ जाएंगे ईपीएस के पेंशन धारक? यहाँ तो हर रोज 200 लोग मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुद्दा इलेक्शन से पहले निर्णय उसका हो, हमारे साथ न्याय हो। और इसके लिए हम लोग जो आंदोलन खड़ा किया है, जो आंदोलन हम कर रहे हैं, सारे बूढ़े बुजुर्ग, वो इसी की आशा में कर रहे हैं कि मोदी जी ने तो आशा दिखाई है, गारंटी दी है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि भाई 22 तारीख को हमारे भगवान श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, वो तो सबके भगवान है हमारे, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये बूढ़े लोग उस दिन क्या भूखे रह के दिवाली मनाएंगे? हम चाहते हैं उसके पहले हमारा काम हो, ताकि हम भी उस दिवाली में शामिल हो। भाई, सबका साथ सबका विकास तो हमको पीछे छोड़ के नहीं हो सकता। माना कि हम बुजुर्ग है, गरीब है, लेकिन आप राम राज्य में तो गरीब को तो पहले सबसे पहले देख। बहुत आपने विरोध किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, अनशन पे भी आपने कहा कि अनशन पे भी बैठे। आने वाले टाइम में लोकसभा का 3 महीने रह गए, आने वाले समय में कोई आप अल्टीमेटम या कुछ आप करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, दर्शकों को बताइए। देखिए, जो चीज़ होती है करने से कुछ नहीं होता है, लोग अपने आप करते हैं, लोग देख रहे हैं। ये अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग हो, आपकी वजह से लोगों ने देखा है। देखिए, YouTube में आप देखेंगे, मार्च 2014 में आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, तब बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये आश्वासित किया था कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपका काम हम 90 दिनों में करेंगे। 90 दिनों में। तो अब उसको 10 साल हो गए, ये लोग देख रहे हैं। अब इतनी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी कितना बड़ा झूठ। 90 दिनों में जो काम नहीं हो पाया वो आने वाले टाइम में हो पाएगा, अब लगता है। सुनिए, तो ये 2014 के जावड़ेकर जी का आपने मैनिफेस्टो को पूछा था, जावड़ेकर जी ने जो बताया है 2014 में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो तो आश्वासन हो गया, 10 साल हो गए, काम नहीं हुआ। अब मोदी जी ने स्वयं हमको 2 बार गारंटी दी है, तो मोदी जी की गारंटी तो फेल नहीं हो सकती। अगर फेल होगी तो 2 लोग देखेंगे, अगर नहीं होगी तो भी लोग खुश हो जाएंगे। अरे सर, तो मैं 2014 से गारंटी मिल रही है आपको? नहीं, 2014 से गारंटी नहीं मिली, आश्वासन मिला। गारंटी तो सिर्फ इस सरकार में मोदी जी दे सकते हैं, उन्होंने हमें 2 बार दी है। अभी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, और हमारा काम अगर होता है तो आपके माध्यम से लोग देखेंगे और लोग उस हिसाब से मतदान करेंगे। आखिरी सवाल है सर, दर्शकों को बताइए, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि अगर नहीं होता है, अगर बाय चांस की बात है कि नहीं होता है, तो बड़ा क्या होगा? ईपीएस की तरफ से बड़ा क्या देखने वाले हम? देखिए, अगर नहीं होता है
तो जो देखेंगे आप इलेक्शन में देखेंगे। मुझे पता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, लोग खुद देख रहे हैं, आपके माध्यम से देख रहे हैं कि अच्छा इन्होंने ये भी बोला था, इन्होंने ये भी कहा था, हमारे लोगों को डिटेन किया, हमारे लोगों ने अनशन किया। ये सब पूरा भारत देख रहा है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ सभा करने जाते हैं 10-10 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं। कोई पैसे नहीं देते, हम कोई भाड़ा तोड़ा नहीं देते, अपनी रोटी बांध के लाते हैं, गरीब लोग हैं। तो ये सब देख रहे हैं, वो सब ये आपकी चैनलें देखते हैं, ये सब देखते हैं कि किन्होंने क्या कहा, मंत्री जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या सर कहा। लास्ट सवाल था, क्या विपक्ष इस चीज़ को उठा रहा है, ईपीएस के मुद्दे को? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मैं तो बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों से यही कहूँगा कि भैया ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, और इसमें जो आपको नहीं लगता कि विपक्ष के पास तो बहुत अच्छा एक वो है, एक नहीं, देखिए चाबी है? मैं जानता हूँ विपक्ष 1995 से मुद्दा है सर। 1995 से सभी पार्टियां सत्ता में आके चली गई, किसी ने काम किया हमारा? नहीं किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के लटका के हमारा तमाशा दिखाने में कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा काम हो, हमारे लोग खुश हो, बस इतना ही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।